कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल। दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मेरे इष्टदेव, मैं सदा ही आपकी शरण हूं। बुद्धि में केवल आप ही का निर्णय होगा। मन केवल आपके बारे में विचार चिंतन किया करेगा। इस शरीर के अंगों से केवल आपकी खुशी के लिए ही मैं कर्म करता रहूंगा। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। आइए, भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम श्रवण कर रहे गए। ये एक विशेष विषय शुरू करने से पूर्व मैं सूचना दे दूं, विषय चल रहा है थोड़े समय में ज्यादा महाराज जी की वाणी का जो अति मधुर और अति कल्याणकारिणी है, कैसे उठा सके थोड़ी देर में। टाइम है थोड़ा इधर आपके पास और करने को जी चाहता है, तो ये विषय आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है। भगवान और भी मुझे शक्ति दे, समझाने की आपको शक्ति दे, समझने और अपनाने की। थोड़ी देर में गीता के उपदेश का अधिकतम लाभ। पहले तो मन में यह भाव रखिए कि मैंने तो इसी जन्म में अपना कल्याण करना है। ये जो आप बोल पड़ती है ना, या कई बोल बती होंगे हो जाएगा कल्याण, ये गलत है। मैंने तो इस जन्म में करना ही है। ढील ना दो अपने मन को, तन बेचारे का कोई दोष नहीं। मैंने तो इस जन्म में अपना करना ही है। जो बच्ची ये कहा करती हैं मैंने तो पास होना ही है, वो फिर वक्त ज़ाया नहीं करते, वो एकांत में बैठी रहती हैं। अब तो मैंने जरूर पास जा रहे, तो क्या होगा, ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे। आप उनको बाजारों में घूमते हुए नहीं देखेंगे, टीवी के पास बैठा हुआ नहीं। जिस लड़की ने ये कहा है कि मेरे तो पास अब की बार हो जाना है, टीवी में नहीं बैठते, घर में बच्चे देख रहे हैं, पर वो अलग बैठेगी, उनको हाथ जोड़ने आएगी, जरा धीरे रख लो, मैंने पढ़ी, मेरी पढ़ाई है। अच्छा, मैं हम देखते ही नहीं। आपके इरादे भी मुताबिक आपका घर हो जाता है। जब आपका मैंने इस जन्म में होना ही है, तो इसका सबसे बड़ा लाभ वृत्ति मालिक में लगी रहेगी। इस जन्म में मैंने आपका होना ही है, मैंने तो अपना कल्याण करना ही है। ढील मत दीजिए, बड़ी जल्दी जो लाभ होना, मैं इस जन्म में तो मैंने ये करना ही है। आहा, तू ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से कर देगी पार। भगवान किस विचार को पकड़ लीजिए कि मैं इस जन्म में तो मैंने कल्याण करना है। मैं इस विचित्र संसार में मार खाने के लिए नहीं आना, मैंने इस विचित्र संसार में थपेड़े खाने के लिए अब नहीं आना। किसके थपेड़े? दंतों के। कभी दिन, कभी रात, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी सुख, कभी दुख, कभी सेहत, कभी बीमारी, कभी प्यार, कभी ये थपेड़े थोड़ी हैं। कितने थपेड़े हैं, इसे बोलते हैं द्वंद्वों के थपेड़े। कभी प्यार, कभी तकरार, कभी लाभ, कभी हानि। मेरे रब्बा हुए, कभी घर में बधाइयां, कभी शापे। कितनी विलक्षण दुनिया है ये, कितनी विचित्र दुनिया है ये। मोस्ट मिस्टीरियस एंड मोस्ट वंडरफुल। एक जैसी रहती नहीं, एक्सट्रीम को पहुंच जाती है। लो अब चांदनी रात है, लो अब रात को हाथ नहीं सुझाई देता, क्या आ गई, काली रात्रि आ गई, अमावस्या है। ये है संसार।
लो तूतियां बाजे बाज रही हैं, बधाइयां हो रही हैं, आहा, और लो स्यापे हो रही हैं। अचानक की डेथ हो गई, स्कूटर से लड़का बाहर गया है और आगे ट्रक आ रहा था, ट्रक कर लो गई, मर गया भाई। हाय रब्बा, आजकल यही तो हो रहा है, यही तो मानना, घर से निकली है, सत मानिए, कोई पता नहीं वापस लौटना। ऐसा वक्त आ चुका अब, बेशक नई गाड़ियां खरीदते जाओ, पर पता नहीं कि वापस आना भी है कि नहीं। इसलिए ये संसार तो बड़ा ही विचित्र है। ये जरा मन में रखना कि मैंने थपेड़े खाने के लिए नहीं आना, मैंने तो अपना कल्याण करना ही है। और ये नहीं, बड़ी भूल है जो आप कहते कल्याण तो मुश्किल से होता है, गलत। कल्याण कहता है चट, भगवान के ये फरमान मैं नहीं भूले दूंगा आपका। भगवान कहते चटपट कल्याण होता है, इरादा में नेकी के यक्ष हुए। जो अगर आपका इरादा पक्का है, मत कह रहा कि इरादा जरा देर से होता है, नहीं, इरादा जल्दी हो, इरादा कि मैंने कल्याण अपना करना ही है, कुछ भी हो जाए मैंने कल्याण कर लेना। अब की बार तो मैंने अपने आप को ढील नहीं देनी। लीजिए फिर कल्याण हुआ क्या हुआ है, लीजिए फिर कल्याण। बड़ी किसने कल्याण करना, सूक्ष्म शरीर ने, वो ढील ही नहीं लेगा, ढील ही लेगा नहीं। लीनियंसी नो मोर, आप अपने आप को कस लेंगे। स्वामी जी कहा करते थे, जिस तबलची ने अपनी मास्टरी दिखानी है कि मैं एक बहुत अच्छा तबलची हूं, मैं एक बहुत अच्छा तबलची हूं, हाँ, वो अपने तबले की डोरियां ढीली नहीं होने देगा। ओए मुझे बहुत अच्छा दृष्टांत लगा। जिस तबलची ने अपनी मास्टरी दिखानी है कि मैं तबले में बहुत अच्छा मास्टर हूं, अपनी तबले की डोरियां ढीली नहीं होने देगा। तबले की डोरियों को अपने सांस के साथ कस लेता। वो सांस बज रहा होता है तो उसके साथ वो गोटियां मार मार के नीचे कर होता है, अब बजाता रहेगा। तो जिसने इसी जन्म में कल्याण करना है, वो गीता जी के उपदेश के अनुसार अपनी मन बुद्धि की डोरियां कस लेती कि बस मैं तो इस जन्म में कल्याण कर लेना है। और नारी का चोला है, रोज का सत्संग मिला हुआ है, घर वाला आपका कैसा है, और आपको रोज मौका मिल देता है। आई वातावरण आपका कैसा सरकार, और आपको रोज मौका देती है। उल्टा लड़के कहते हैं दादाजी आज गए नहीं, कमाल है, लाला जी आज क्यों नहीं गए, वाह वाह, तुम तो मेरे गुरु बने बैठे हो। मन ढील ले रहा था पर मैं तो अब जाऊंगा, ये तो मेरा रब ही बोल रहा है। कितने अच्छी हैं आपके बच्चे जो आपको याद करवा देते हैं। पुत्र मैं तो आज ढील ले रहा था, चलो आज नहीं जानता, आज गए नहीं हो, घड़ी ने बजा दिए, अच्छा पुत्र ले जा, अपने बाप ने बुला लिया, काका आज देर हो गई, मुझे छोड़ा, अभी छोड़ाता हूं पिताजी, आप बैठो मैं छोड़ाता हूं। लो, वातावरण आपके अनुकूल, सेहत आपके अनुकूल। और जिनकी सेहत डाउन रहती, भगवान से कहा करो केवल आपकी भक्ति के लिए सेहत चाहता हूं। मैंने खुद कई बार अपने भगवान से यही कहा, केवल आपकी पावन सेवा के लिए सेहत मांग रहा हूं। बड़ी जल्दी भगवान सुनते हैं, बड़ी जल्दी। मेरे प्रभु केवल आपकी भक्ति, मैं तो कहता हूं केवल आपकी पावन सेवा के लिए सेहत मांग रहा हूं। आप कहा करें केवल आपकी भक्ति कमाने के लिए सेहत मांग रही, मुझे सेहत प्रदान करो। मैं कोई स्वार्थ के लिए नहीं कह रही, मैं तो आपके फरमान को चार चांद लगाने के लिए सेहत मांगती हूं। भगवान बड़ी जल्दी मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, अवश्य में केवल आपकी भक्ति कमाने के लिए मेरे दाता मैं दुआ गो हूं, अर्थात मैं प्रार्थी हूं। आहा, अति सुंदर। बस पहले यह कह दीजिए कि मैंने इस जन्म में अपना कल्याण करना ही है। इसका जो सबसे बड़ा पहला प्रभाव देखा गया, संकल्प विकल्प संसार के घट जाते हैं, चिंतन भगवान का शुरू जाते। जैसे लड़के ने कहा मैंने तो आपके बार पास होना है तो किताबों में गुम हो जाएगा, मैंने तो यही शादी करनी है, तो उस मर जाने की याद में तो मर जाएगी। मैं क्यों मर जाऊं, फिर वो भी क्यों मरे, आप दो नहीं मर दे, चलो ना मरे। जब आपको यह कि मैंने इसी के साथ ही डूबना है और तैरना है, फिर उसकी याद बनी रहती है। हाँ, मैंने तो ये नौकरी लेके चैन लेनी है, फिर आप चैन ही लेनी, ना पिताजी को चैन लेनी ना खुद। क्योंकि जो इरादा पक्का कर लेती हैं वो वैसी सामान पैदा करने के लिए मजबूर कर देता है इंसान को, ये मैंने करना ही है। ये मुझे विवेकानंद जी से विचार मिला है, ये तो मैंने करना ही है, कम वक्त में ये तो मैं करके छोड़ूंगा। मत दीजिए ढील अपने आप को, लो सामान पैदा है, लीजिए। मैंने महाराज जी मजबूर है आपके लिए, आपके हालात बना देंगे, शाबाश। अब ये पक्का करा दीजिए, थोड़े समय में ज्यादा लाभ उठाना है तो लाभ कौन उठाए जाएंगे, मेरे से पूछो। जिनके मन का चिंतन भगवान भगवत संबंधी बन चुका, इन बातों को कभी न भूलना। जल्दी कल्याण किन का होने वाला है, जिनके मन में विचार भगवान के उठते हैं।
अपने कर्तव्य कर्म जो रसोई का है, घर का है, बाजार का कर रही हैं, लेकिन चिंतन नहीं करते। ये फिर मैं कहना चाहता हूं, फिर आप बुजुर्गों को, भाइयों को, माताओं, अपनी बेटियों को कहना चाहता हूं, चुटकी मार के कल्याण करना चाहते हैं तो मन में चिंतन केवल भगवान का उठाइए। बाकी तो कर्तव्य कर्म है, भाइयों में किसी ने बताया ही ना, कर्तव्य कर्म, जाओ बाजार में जाना, दफ्तर में जाना, कहीं भी जाना चाहते हो, भगवान थोड़ा रोकती हैं। भगवान तो इतना प्यार से आपको छाती से लगा कर आपका मस्तक चूम के कहते हैं, करे जिस कदर उस पे लाजम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। कितना क्लियर करती है सोनी सरकार कि जो तो समझती है मेरे लिए जरूरी है कर, लेकिन मन में भगवान को रख के, मन में जहान को रख के नहीं। वहां भक्ति गई, सत्संग गया, अगर मन में भगवान को रख लिया है, मन में भगवान को रख के नहीं, मन में तो प्रभु का चिंतन रख के, मन में जहान को रख के नहीं, भगवान को रख के, प्रभु का चिंतन करके, अब चलो, अब करो जो भी जहान के काम करना चाहते हो करो। इतनी छूट करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। ये नहीं भगवान ने कहा ये आपके लिए परम आवश्यक, लाजमी परम आवश्यक है ना, आपके लिए ये क्या, अगर जो तुम खुद समझते हो कि मेरे लिए कर्तव्य कर्म, ये बड़ा प्यारा शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का, कर्तव्य कर्म। कर्म तो सारी होती है, पर आपके मानने का ये मेरा कर्तव्य है, तो कर्तव्य के साथ लगा दो कर्म, ये मेरा कर्तव्य कर्म है। उर्दू वाले बोलेंगे अमल वो जो लाजम है, लाजमी कर्म। आपने खुद ही कहा है लाजमी, भगवान ने तो नहीं कहा, आपने खुद ही कहा ऑब्लिगेटरी एक्टिविटीज या ऑब्लिगेटरी एक्शन, खुद कहा है ऑब्लिगेटरी, चलो करो। मन में अपने भगवान को बड़ी जल्दी उन्नति कर जाओगे अगर ये भाव बन जाए। भगवान ने गीता में जोरदार शब्दों में कहा है, मैं और आप कभी नहीं भुला पाएंगे, मिलना मेरा उसको आसान है। भगवान जी कहा भले ही एक बार है, मेरे प्रभु ने केवल एक बार, मिलना मेरा उसको आसान है। हाँ किसको, तो मिलना मेरा मुझे दिल से अर्जुन भुलाता सदा मेरा पेहम जिसे, मिलना मेरा उसको आसान है। उधर मूल शब्द देखो, तस्य आम सुलभा, तस्य मैंने उसके लिए, अपने प्यारे भक्त के लिए, अहम मैंने मैं सुलभा, आसानी से लब जाता हूं। तस्य आम सुलभा पार्थ, है मेरे अर्जुन, नित्य युक्त से योगी ना, जिसका मन मेरे में लगा रहता। हर पा मेरे खैर पा, इस श्लोक को अपने जीवन का माटो बना लो, अपने जीवन का आदर्श बना लो। आदर्श वाक्य, साधना का आदर्श वाक्य, परमार्थ का आदर्श वाक्य, तस्याहम सुलभा पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं, नित्य युक्त से सदा ही मेरे में मन लगाए रखना। हाय बस ये शर्त पूरी करो, बड़ी आसान हो जाएगा। अगर ये अब मैं आज इसी पर प्रकाश डाल रहा हूं, थोड़े समय में बहुत कुछ कर जाओगे अगर ये इरादा मेरे से ही पक्का कर लो। चिंता तो मैंने भगवान का करना, कर्म तन से मुझसे भगवान जी जो करवाना चाहते करवाएं, मेरी कोई इनकारी नहीं, मेरा सिर हाजिर है, लेकिन मैं चिंतन में तो भगवान का करूंगा। चिंतन मैंने प्रभु को करना है। शाबाश 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 शाबाश, जो करवाना चाहते हैं करवा ले, जो भी करवाना करवा ले, शाबाश शाबाश शाबाश। स्वामी जी जब पहुंचे अमेरिका में, कुछ दिन भाषण दिया, तो कुछ 2-4 परिवार वाले आए, दोनों श्रीमान श्रीमती, श्रीमान श्रीमती, श्रीमान श्रीमती, 5-6 इकट्ठे, 3-4 परिवार आ गए। हाँ, और बड़े बड़े डब्बे लिए हुए थे। हाँ स्वामी जी कुछ भेंट में लाए हैं। स्वामी जी ने कहा अगर मेरे अनुकूल हो तो दे दो। ध्यान देना जरा, सुनना जरा बात, बड़ी अच्छी बात जो मैंने पिकअप कर ली गुरुदेव से। इतने बड़े बड़े डब्बे बेटे भेंट, मैं प्रेम उपहार लाया आपके लिए, मेरे अनुकूल हो तो दे दो। क्या हुआ, वहां तो गर्म इलाका नहीं, इंडिया तो गर्म इलाका है, वहां तो सर्द इलाका है, सर्दी पड़ती है 12 महीने। तो गर्म पैंट लाए, बड़ी सुंदर, नई ब्रांड न्यू। स्वामी जी आप पहनेंगे? अच्छा अगर आप पहनाएंगे तो। उनकी फोटो देखना उनकी शास्त्रों में, जब उन्होंने पहने तो फोटो ली गई उस वक्त उनकी। अच्छा ये पहनाएंगे तो जेंटलमैन का मैं पहनाऊंगा। यस मैं हाजिर हूं। अब उन्होंने कहा स्वामी जी अंदर गर्म कमीज भी आपकी है, साथ ही मिलती है इसके, वो भी मिला है। चलो ठीक है, अगर तुम समझते हो ये तो मैं ये पहन लेता हूं। जो दूसरा परिवार था वो ओवरकोट लाए थे। स्वामी जी ये लाए, तो मैंने पूछा भाई हमने भेंट देनी तो आप क्या दे रहे हैं? तो मैंने कहा तुम्हारे भी काम बन जाए, मैं ही ओवरकोट लाया हूं, क्योंकि ये तो यहां तो सर्दी पड़ती है, आपका देश कुछ और प्रकार का। ठीक है अगर आपको इसमें खुशी मिलती है तो ठीक है, मैं ओवरकोट पहन लूंगा। अरे सुनिए तीसरा परिवार, महाराज जी मैं ये आपके बूटों के अंदर वो है फर, गर्मैश आएगी ना, फर बोलते बेटे आप पता नहीं क्या बोलती है, रब जाने क्या, अंदर फर है, इसमें गर्मैश रहेगी। अच्छा अगर तुम मुझे ये देते हो तो मैं ये पहनने को तैयार हूं। हाँ एक बड़ी सुंदर गर्म टोपी लगा। हाय जेंटलमैन,
थ्रो अवे दिस कैप, आई वोंट कीप दिस कैप। स्वामी जी बिगड़ गए। तो उन्होंने कहा ये मैं कैप अमेरिका की बनी हुई, इसमें नो, क्यों? यही सिर तो मैं तुम्हें देने आया हूं, मैं अपनी पगड़ी नहीं उतार सकता, बाकी नीचे तो मैं कपड़े पहन लूंगा। हाय हाय, यही तो मैं अमेरिका को देने आया हूं, मैं ये कैप नहीं पहन सकता, सिर पर तो मैं पगड़ी रखूंगा। फोटो देखना कितनी कमाल की है, ऊपर पगड़ी पहन रखी है, नीचे अमेरिका के कपड़े हैं। लेकिन जो नॉलेज में देने आया हूं, इस पर भी टोपी नहीं तुम्हारी यूं करके पहन सकता। नो, हाय, यू आर राइट। टर्बन ही तो हमारी संस्कृति है, यही तो राम आपको देने आया है। टर्बन इज आवर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके अंदर ही तो नॉलेज और ज्ञान रहता है। ओ यस, इसी तरह हम अपने अंदर ये पक्का जैसे समझ देखा, मैं आपको टोप नहीं पहन सकता, गरम कुछ भी हो, टर्बन तो मैं अपनी पगड़ी तो बनाए रखूंगा। इसी तरह कुछ भी होता रहे, पर यह हमारे और आपका भाव गुरुदेव जी के पक्का जाए। मन में मैं विचार नहीं छोड़ सकता भगवान, तन द्वारा जैसा भी मैं काम करूं, जहां भी काम करूं, जहां किसी भी समय भाव भगवानी में ले जाए, सो फार वेयर माइंड इज कंसर्न, हाँ, कनेक्टेड विद ऑलमाइटी, ऑलवेज, एनीवेयर, ऑलवेज भगवान के साथ कनेक्टेड। बड़ी मौज की बात, गुरुदेव से ये ले लो कि मैं आपकी गर्म टोप नहीं पहन सकता, ये तो मैं भारत की पगड़ी रखूंगा। इस तरह मैं मन में और विचार नहीं धारण कर सकता। विचार तो मैं बड़े कहीं भी आप रहो, रोज नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, हालात ऐसे भगवान तो भगवान कृपा करे आप रोज आए। अगर रोज नहीं आ सकते ये तो रखो, मैं मन में भाव तो भगवान के रखूं। भले मैं नारी हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, मां भी बन चुकी हूं, तो क्या हो गया, ये तो तन के रिश्ते हैं, पर मन में तो मैं अपने मालिक को बनाए रखूं। जैसे मीरा ने कहा था, जब राणा ने कहा तेरी शादी नहीं हुई मेरे साथ, मैं कब इंकार करती हूं मेरी शादी हुई है, नहीं हुई, हुई है, आप मेरे पति देव हैं, जब तो मुंह से कह रही है मैं आपका हूं और मेरे साथ तेरी शादी हुई है, तो फिर मेरा कहना क्यों नहीं मानती? उचित कहना तो जरूर मानूंगी। क्या क्या तेरा तन मेरा नहीं है? क्यों नहीं? राणा जी मैं आपको स्पष्ट कहती हूं, जीवनी पढ़ी हो तो, मतवाली मीरा इतनी अच्छी जीवनी मैंने नहीं पढ़ी कहीं, अगर आप पढ़ना चाहे तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़े, बल्कि इस ग्रंथ को लेकर घर में रख ले। मतवाली मीरा, हाँ, ब्रह्मचारी जी की लिखी हुई है, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, जरूर घर में लेकर रख लो। मतवाली मीरा लेकर श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी, श्री छोड़ गए, बड़ी अच्छी ग्रंथ, कई ग्रंथ तो बहुत अच्छे दे गए हमें, जिनकी लगातार आप भागवती कथा पढ़ते रहते हैं, कई भागों में, 108 भागों में है। उनकी एक है मतवाली मीरा, क्या तोहफा दे गए आप सबको। मतवाली मीरा शायद 300 सफ़े की किताब है, पर तोहफा है हम सब के लिए। उसमें कितना सुंदर लिखा हुआ, राणा जी मैंने कब कहा आप मेरे पति, आप मेरे पति हैं, मेरे तन पर क्या तेरे तन पर मेरा अधिकार नहीं? क्यों नहीं? मेरे तन पर आप अधिकार है, आगे आगे आगे, हाँ, तो मेरे मन पर आपका अधिकार नहीं सकता, मेरे मन पर तो मेरे गिरधर गोपाल का अधिकार है और सदा बना रहेगा। क्या तू बक बक करती है, तन पर मेरा आपका अधिकार और मन पे ना, ये तो मेरे गिरधर गोपाल का है। अरे वाह, ये भाव अपने पिकअप कर लो ना, ये पिकअप कर लो, फिर जानती है मेरे न कहने मानने का क्या परिणाम होगा, बलि प्रकार जानती हूं, मौत, उसके लिए मैं सदा तैयार हूं, उसके लिए मैं सदा तैयार हूं। उस वक्त राणा कहता है, हे विधाता, जिसको तूने इतना सुंदर शरीर और अंग दिए, इतने सुंदर इसके जो है विचार दिए, तो इतना नरम मन देती बार तेरा हाथ ना कांपे, इतना सख्त मन बना दिया। हाय, बड़ी दर्द भरी बातें आप पढ़ेंगे, ऐसी हालत हमारी बन जाए, भले तन से हम नरम हो, मन हमारा गर्म गर्म, कि मेरे मन पर तो मेरे भगवान का अधिकार है, मन द्वारा तो मैं चिंतन अपने भगवान के करूंगा। जैसे घरों में हमें याद आता है, मुझे जिस घर से मैं बिलोंग करता था, इससे चारपाई पर नहीं सोना पिताजी की है, अब तक मुझे याद है, इस पलंग पर नहीं सोना पिताजी की है। अगर पलंग पर पिताजी बैठेंगे, आए हैं, तो पिताजी के इस साइड पर बैठना, इधर नहीं बैठना जहां सरांदी होती है, ये आपको याद होगा। उधर नहीं बैठना जिधर पिताजी पैर करती हैं, उनके चरणों में बैठना है। ये कितना आदत देते थे, पिताजी की कुर्सी होती थी, आराम कुर्सी जो है, वो उस पर नहीं बैठना, पिताजी की है, हम उसे फोल्ड करके कोने में रख देते, बिना इस पर नहीं बैठना है, शाबाश। और तो वो 3-4 किलियां थी बनी हुई, ये पिताजी कपड़े लटकाते, उन दिनों हमारे हैंगर उंगर नहीं होते थे,
ये कमीज के पीछे ये इतनी घुट्टी लगी होती थी कपड़े की, उससे लटका देते थे किली के ऊपर, वही हैंगर होते थे। पर ये इधर कुंडिया पिताजी के ना, इधर नहीं काम करना, रिजर्व फॉर डियर एंड लवली पिताजी। इसी तरह हम अपने मन में कहे मेरा मन तो रिजर्व है अपने भगवान के लिए, इसलिए मैंने और कोई चिंता नहीं कर रहा। देखो जरा कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मन से मैंने और कोई चिंता नहीं करना, मन से चिंता भगवान, जब मेरे भगवान कह रहे मैं उनके लिए आसान हूं। किन के लिए? दिल अपना जो मुझ में लगाते, जिनका मन भगवान इतना भी नहीं कर सकते, क्या फायदा फिर यहां आने का। वैसे कहती मैं आपसे बड़ा प्यार करती हूं, हाँ वैसे कहते मैं बड़ा प्यार करती हूं, तो क्या उनका चिंतन नहीं कर? चिंतन तो मैं आप करने के फिट्टे मुंह पे, प्यार का मतलब क्या हुआ? आपका मैं तो आपसे बड़ा प्यार करता हूं, हाँ फिर उनका चिंतन तो नहीं मैं कर सकता, फिट्टे। फिर प्यार का प्यार तो मन करता, और मन विचारों का नाम है, विचारों में अगर वो रहे तब तो वाकई ठीक है, क्या प्यार करते। आहा, तुम मुझे चाहते हो कितना कुछ, कवि कहता है, अरे तुम मुझे चाहते हो कितना कुछ, हाँ तुम मुझे कितना चाहती हो, अपनी छाती पे हाथ धर देखो, तुम्हारी छाती में मेरे लिए गरमाइश है, वाकई तुम मुझे बहुत चाहते हो। तो हम भगवान के साथ प्यार करती हैं, हाँ अपनी छाती पे हाथ धर रखो। क्या इसके पीछे मेरे भगवान का चिंतन जारी हो गया? नो डाउट यू आर डियर टू माई लॉर्ड कृष्णा। रास की बातें मेरे से ले लो जिससे मैं लाभ उठाई जा रहा हूं, मैं मस्त अलमस्त हुआ जा रहा हूं। अपने आप को देखो ना, मेरे अंदर चिंतन किसका हो रहा है? यकीन से जो रखते गए सीनों को। कितना क्लियर किया कृष्ण ने, इतने क्लैरिफिकेशन तो मैंने किसी शास्त्र में नहीं देखी, इतना स्पष्टीकरण हाय मुझे परमात्मा कसम किसी शास्त्र में ही नहीं है। कितना क्लियर किया मेरे प्रभु ने। अपने आप को देख लो, मकसूद आला समझ लो। जीवन में कई उद्देश्य होते हैं, हर एक ने कोई ना कोई उद्देश्य बना रखा है। भगवान कहते हैं जो मेरे प्यारे हैं वो केवल मुझे ही अपना जीवन का उद्देश्य बनाते हैं। टारगेट ऑफ लाइफ लॉर्ड कृष्णा। अब अंदर मन के ऊपर मोटे अक्षरों में मेरे जीवन का उद्देश्य, हाँ प्रभु प्राप्ति, बिल्कुल इसमें कोई शक ही न रहे। जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति। अब चिंतन भगवान का, तो भगवान का फिर साबित देखो ना, कर देखो। चलो आप कसम खाओ 6 महीने मैंने कोई चिंता नहीं करना। आजमाओ जो भगवान जी ने कहा केवल लिखने के लिए लिखा गया है या वाकई ऐसा होता है। मेरे मन में ये शौक था, अब भी बड़ा शौक है। ये जो गीता जी ये बात है मैं भी तो आजमा के देखूं, ये भगवान ने शौक दिया है। जो प्रभु ने ऐसा कहा मैं भी तो देखूं। कहती सदा मेरा प्रेम अच्छा दाता आपके चरणों की सुगंध। इस घड़ी के बाद आपका चिंतन जारी, बाकी जो जिस समय काम है वो तो आप कहते करो जो जरूरी है। एक तो कर्म घट गए, केवल जरूरी कर्म होने लग गए और चिंतन भगवान का जारी हो गया। उसके बाद आप आजमाओ, भगवान ने ये ठीक कहा है मिलना मेरा उसको। अब यह आप आजमाओ। तस्याम इन तो हलचल मचा दी थी मेरे मन के अंदर, हलचल मच गई थी मेरे सजनों मेरी देवियों अंदर। कमाल करे थे मेरे प्रभु ने। ये जरा आप देखना मेरी देवी, शौक पैदा करना। जैसे पहले शौक पैदा ये करना वो करना, मैंने ये कर लेनी, मैंने फलाना करना, फलानी की शादी करनी है, मैंने फलाना सूट लेना, फलाना कोट लेना, मैंने ये पता नहीं क्या क्या करती रही, जिद करके आप लेती रही। ये भी शौक पैदा करो। ये मैं भी अपने ऊपर लागू करके देखूंगी तो मिलना मेरा उसको आसान। भगवान ने मेरे लिए क्या कहा है, क्या सदा मेरा पेहम जिसी तस्याम सुलभा पार्थ। किसके लिए? नित्य युक्त तस्य योगी ना, सदा ही जो मेरे में अपने मन को जुड़े रखता है। लेट मी सी वेयर आई स्टैंड। ऐसा शौक पैदा करो। मैं अपनी ओर से यह करने को तैयार हूं। सिर्फ इतनी मेरे प्रभु कह रही है, मेरे सरताज कह रही है, मेरे मन के राजा कह रही है, मेरे सर्वस्व कह रही है, मेरे ऑल इन ऑल कह रही है। करके देखेंगे। आय हाय ये तो हम भी देखेंगे। आहा तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा कर हम भी देखेंगे। है ये शौक पैदा हो जाए। तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा कर हम भी देखेंगे। तेरी दहलीज पे मस्तक झुका कर हम भी देखेंगे। अरे हम भी देखेंगे। तेरी दहलीज पे मस्तक झुका कर हम भी देखेंगे। तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा कर हम भी देखेंगे। तेरी महफिल हाय, तेरी महफिल में आकर मालिक हम भी तेरे भक्तों
कि महफिल में आकर गम भी देखेंगे, और ये देखेंगे कि कैसे मारते गो तीर निशाना हम भी देखे। लिख लो जरा दिल पर, लिख लो मेरी बेटी कि किस ज्ञान की तरह से, किस विज्ञान को लेकर, किस बात को लेकर आप हमें जख्मी बनाती हैं। वो ज्ञान, वो विज्ञान का निशाना हम भी देखेंगे, किस तरीके से आप हमें अपना बनाते हैं। तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा कर गम भी देखेंगे, तेरी महफिल में एक दिन आकर हम भी देखेंगे कि कैसे मारते वो तीर, ये निशाना हम भी देखेंगे। करो शौक पैदा, करो शौक, मेरी बली नारी का चोला है कि कैसी मारती हो तीर निशाना हम भी देखें। किस बात से आप हमें बना लेती हैं, कौन सी विचार आप हमें देती हैं। कर जाओ कल्याण जी, मेरे मालिक ने अपनी उच्च कोटि की गीता सुनने का मौका दिया। क्या याद करो कि हमें भी गीता सुनने का सुअवसर प्रभु ने, ये सुअवसर है, स्वर्ण अवसर है, सुअवसर स्वर्ण अवसर कि मालिक ने हमें भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये दी है। आहा शौक, तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा कर गम भी देखेंगे, तेरी दहलीज पे मस्ता झुका कर गम भी देखेंगे, ये निशाना गम भी देखेंगे, मिटा कर गम भी देखेंगे। ओ मेरे मालिक, ये शौक मेरे में भी पैदा हो गया है। तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा कर हम भी देखेंगे, नहीं कैसी मारते हो तीर निशाना हम भी देखेंगे। शौक पैदा करो, बिना शौक के कोई चीज मिलती नहीं। दुनिया में कोई भी चीज, चाहे धेले दी है, चाहे कख दिया है, चाहे लख दिया है, बिना शौक के नहीं मिलती ना। ये हम कभी नहीं मानेंगे ऑल ऑफ सडन यू अटेन सच एंड सच वर्ल्डली थिंग, नो। उसके लिए शौक पैदा करना पड़ता, उसके लिए एक मन के अंदर विशेष उत्साह उत्पन्न होता है। तब भगवान कहते हैं मैं फिर सामान पैदा कर देता हूं, उसको मिलाने के लिए। हमें शौक हो जाएगा, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसी अवस्था बनाएंगे, हम भी भगवान को मजबूर करेंगे ये कहने के लिए वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वो मुझे बहुत प्यारा है। किसके लिए कहती है? सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान है। तस्याम सुलभा पार्थ, मूल शब्द लो बच्चे, संस्कृत ना भी जानते ये 3-4 शब्द सीख लो। तस्य अहम सुलभ, अलग अलग टुकड़े कर लो। तस्य अहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगी न। हिंदी तो आप जानती हैं, संस्कृत टुकड़े करके अर्थ निकाल लो। जो सदा ही अपना मन मेरे में प्रोय रखती है उनके लिए मेरा मिलना मुश्किल नहीं होता, सुलभ आसानी से मिल जाता। लेट अस सी, आओ हम भी देखें, आओ हम भी अपने आप को जरा रगड़े। रगड़ना क्या है? मन में याद भगवान की बनाए रखना। बाकी कर्म तो नहीं भगवान ने छुड़ाने, मुझे अपने सामने मत रखो, भगवान के फरमान को अपने सामने रखो। केवल भगवान इतना कह रही है कर्म करता जा, लेकिन मन में मुझे रख। क्योंकि प्यार मन का विषय है, प्यार आंखों का विषय नहीं होता। आंखें अगर प्रेम से रोती हैं तो अंदर मन पिघलता है, और पिघला हुआ मन का विचार आंखों से प्रकट होता है। वैसे तो जरा आंखों में अगर कुछ आ गया तो मैं रुमाल लेकर के कई बार सत्संग में क्यों करता हूं, तो ये क्या है? ये पानी है, पता नहीं क्यों आया, जुकाम है, ये नजला, ये क्या है? ये पानी है। पर अगर मालिक का प्यार आया है तो फिर इसको पानी थोड़ा कहूंगा, ये प्रेम के आंसू है तो वो भी गिल, पर अंतर कितना है? जुकाम से अगर मेरी आंखें नम हुई हैं तो ये पानी है, अगर प्यार से कुछ आंखें नम हुई हैं तो ये प्रेम की अश्रु है, प्रेम के अश्रु। थोड़े समय में अधिक लाभ कैसे हो सकता है? थोड़े समय में, हां, अगर ये शर्त हम पूरी करना शुरू कर दे तो मन में चिंतन केवल भगवान का होगा। पता नहीं, मैंने बहुत गिना, शायद 36 बार भगवान ने इस बात को कहा है, 36 बार 100 श्लोकों में। क्या? अगर चाहे तू उस खुदा का वसार रख, उसकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। हाय, देखो भाव जरा वही आ गया। अगर चाहे तू, अगर तू उसके नजदीक जाना चाहता है, मन में उनका ख्याल रख।
आहा मैं करता हूं अर्जन उन्हें कामगार तनासे के पानी समुंदर। बड़ी जल्दी मैं इस भाव सागर से परले पार कर देता हूं। किनको? दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रही। बात फिर वही आ गई। हाँ, वही कि वही आ जाती है। सारी बात तो मन की है ना, तन द्वारा मन को बदल देती है। बेटे मन को बदल के रख देंगे। आहा 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 आहा, बिल्कुल बदल के रख दिया। चुनरिया आपकी वही है। हाँ, रंग हरा हो गया। सिर्फ रंगरेज ने, ललारी ने रंग बदल के रख दिया। पहला रंग समझे नहीं क्या था, आपने क्या रखा था, अब हरा रंग कर दिए गए। आहा, तन तो हमारा वही गए, लेकिन मन भगवान के दिव्य प्रेम में रंगा गया। दिव्य प्रेम में, प्रेम तो संसारी होता है, भगवान को तो साथ दिव्य लगाना पड़ेगा। भगवान के दिव्य प्रेम में रंगा गया। अब फिर चिंतन भगवान का इतनी पुरुषार्थ कीजिए, इतनी पुरुषार्थ मेरी उपस्थित माताएं बेटियां अपनी ओर से पूरा करें। चिंतन में मेरे भगवान जी रहेंगे बस। और शरीर द्वारा मैं अपने कर्तव्य कर्म में जरूर रुचि दिखाऊंगी। शरीर द्वारा मैं अपने कर्तव्य कर्म में रुचि दिखलाऊंगा, लेकिन चिंतन का जहां तक ताल्लुक है, केवल भगवान जी का चिंतन होगा। अभी से, अभी यहां बैठे बैठे इसका पक्का इरादा करिए। चिंतन में मेरे भगवान जी, चिंतन में मेरे भगवान जी, ख्यालों में मेरे भगवान जी, विचारों में मेरे भगवान जी है। जहां तक हाई थिंकिंग का ताल्लुक है, ओनली ऑलमाइटी ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, ऑलमाइटी ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। सो फॉर हाई थिंकिंग इज कंसर्न, शाबाश। आहा, और वो हमारी मदद करेंगे। प्रभु बड़े दयालु कृपालु है। भगवान ने खुद भी कहा है, जब आप शुभ इरादा करते हैं बनने का, अपनी बिगड़ी बनाने का इरादा करते हैं, तो खुद भगवान ने, और क्या कमाल कर दिया, मैंने कहा गीता से बढ़ के कौन समझाएगा। आहा, कितना सुंदर कहा, सुन अर्जुन में ख्वाहिश इंसान की, जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान, धर्म अनुकूल इच्छा मेरी है। कौन कह रहा है? नारायण बजाते खुद। ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण अपने श्रीमुख से गीता के माध्यम से ये ऐलान कर रहे हैं, या अपना असूल बता रहे हैं, अपना दैवी नियम प्रकट कर रहे हैं। धर्म अनुकूल इच्छा मेरी होती है, धर्म अनुकूल इच्छा में मैं ही टिका हुआ हूं। हाँ, धर्म अनुकूल इच्छा जो धर्म के मुताबिक है, जो महाराज जी ने कहा है। और धर्म क्या है? अगर ये मेरे से पहले भगवान ने कहा धर्म अनुकूल इच्छा मेरी है, फिर मेरे से प्रश्न करो धर्म किसे कहती है? जो भगवान ने अपने श्रीमुख से उपदेश दिया है और गीता में मजकूर है, उसी हम धर्म कहती। बाकी गड़बड़ मचाओगे तो आप धोखा खा लोगे, या कोई आपको बहका देगा। क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें, जितने धार्मिक व्यक्ति हैं, जितने ये पंडित लगे हुए धर्म स्थानों में, इतनी बकबक करेंगे हैं। हाँ, इनको खुद भी नहीं पता धर्म किसे कहती है। कभी आप पूछ कहती है, सीधे शब्दों में जो मेरे भगवान ने उपदेश दिया है और गीता जी में अंकित है, यही हमारा धर्म है। बस अब धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर किए जा मदाम। 16वें अध्याय का अंतिम फरमान, 16 अध्याय का अंतिम बोल्ड डिक्लेरेशन। क्या है मेरा धर्म? जो मेरे भगवान ने गीता के माध्यम से उपदेश दिया है, वही है मेरा धर्म, वही है हमारा कर्तव्य। शाबाश, बस ये डिसाइडेडली, उसमें कोई संशय न रहे। वरना कोई कुछ कह रहे हिंदू धर्म ये है, हिंदू धर्म फलाना 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 है, जो संति कह रहे हैं, जो फलाना कह रहे हैं, गलत। जो अनादिकाल से भगवान जी ने हमारे कल्याण के लिए है और गीता ने रिजर्व किया हुआ है, उसे धर्म कहती है। और जिसको भगवान ने 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में स्पष्ट कह दिया, शास्त्रम प्रमाणम, धर्म में तो शास्त्र को प्रमाण मान। इसको लेकर के हमारे धार्मिक व्यक्ति, गीता के प्रेमी गांधी जी ने अपनी ओर से बड़े प्यारे शब्द कहे हैं, जो मेरे मन में बैठ गए हैं। क्या? गीता धर्म कोश है। ओए वाह गांधी, बहुत अच्छे बापू, सलामत रहो। गीता धर्म कोश है। धर्म के बारे में जब भी कोई शंका हो, गीता खोल के देखो, ये कोश आपको बता देगा। कोश का तो मतलब होता है बेटी डिक्शनरी।
वो डिक्शनरी क्या होती है? शब्दकोश। जरा दोनों में देखो जरा, वो क्या होता है? शब्दकोश। कि क्या बताता है? शब्दों के अर्थ और शब्दों का उच्चारण, हाउ टू प्रोनाउंस एंड व्हाट आर इट्स मीनिंग। मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन हमें शब्दकोश से मिलती है, डिक्शनरी से मिलती है। और गीता क्या है? धर्मकोश। क्या मतलब? करना है क्या और न करना, व्हाट इज प्रॉपर व्हाट इज इम्प्रॉपर, इसमें डिस्टिंग्विश करना हमें भगवान जी बताते हैं, गीता बताती है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या वाजिब है, क्या गैर वाजिब है, डिक्शनरी तो बताती है शब्दों के बारे में, उच्चारण और अर्थ। और धर्मकोश क्या बताता है? उचित और अनुचित, क्या प्रॉपर इम्प्रॉपर है। इससे बढ़ के क्या होगा? धर्म का तो अर्थ ही यही होता है। और ये वैदिक धर्म, गीता धर्म, हिंदू धर्म, हाँ, जो ये क्लियर कर देता है। कोई पूछे आपसे तो आप बोल नहीं सकेंगे हिंदू धर्म किसे कहते हैं। इन्हें ब्राह्मण मैंने अभी कहा था, पूछिए हिंदू धर्म क्या कहते हैं, किसे हिंदू धर्म, अगर मुझसे पूछे या मैं अपने आप में क्या रखूं, आप बड़े हैरान होंगे। 3-4 मंदिरों में जाके यही प्रश्न करो, आप जी हमें ये बताइए हिंदू धर्म किसे कहती है, वैदिक धर्म किसे कहती है, चुप हो जाएंगे। क्या बोले इसके बारे में? या तो वो अपनाने वाले हो, या उन्होंने खोज कर रखी हो, या कोई गोता मारा हो, कुछ नहीं। भगवान जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। जो हमारे प्रभु ने अपनी गीता के माध्यम से उपदेश दिया है, यही तो धर्म है। वैसे धर्म के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धारण करना। बेटे धारण करना, धारण करना, जैसे धरती ने हमें धारण नहीं, जैसे बेंचों ने हमें धारण कर रखा है, और बेंचों को धरती ने धारण कर रखा है, और धरती को भगवान ने धारण किया हुआ। अच्छा, धारण करना तो ये द्विधार धातु से बना। धारण करना कौन? जिसे मन धारण कर लेता है। पर धारण तो वो चीज होती है जिसके पीछे प्रेम हो। भगवान के पीछे जब श्रद्धा हो जाती है, तब भगवान के उपदेश को धारण कर लेती। ऐसे धारण नहीं होते। आपके साथ अगर नर को प्यार ना हो, आपको धारण नहीं करेगा। बड़ी भारी जिम्मेवारी है मेरी बेटी, आपको धारण करना मजाक नहीं है, बड़ी भारी जिम्मेवारी है। हाँ, प्यार होती है, श्रद्धा होती है, तब वो सारी जिंदगी आपको धारण करता। और जब ये धारण करने का भाव नहीं रहता तो लो तलाक, लो डाइवोर्स, मिनटों सेकंडों में डाइवोर्स, तब ये ना मैं नहीं। तो धारण वही किया जाता है जिसके पीछे प्रेम हो, श्रद्धा हो, अपने कल्याण की भावना छिपी हो, तब हम धारण करते हैं। जब ये भाव बन जाए इसी में मेरा कल्याण है, मेरा लोक परलोक भगवान के उपदेश से बन जाएगा, अब आप भगवान के उपदेश को धारण करने के लिए क्या बाखुशी तैयार है, बेखुशी नहीं, जबरन और मजबूरन नहीं। जबरन और मजबूरन में 2 दिन रख लोगे, 2 महीने रख लोगे, 2 साल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां जबर से काम चलता नहीं। प्रेम से सारी जिंदगी कट जाए, इट इज एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर, लेकिन आप बाय फोर्स करें, नहीं हो सकता। फोर्स इज नेवर फोर्सिबल, फोर्स इज नेवर फोर्सिबल। जो जबरन करवाया जाए उसमें ताकत नहीं रहेगी, वो आप छोड़ देंगे। बस ये अपने कि मेरा कल्याण ही भगवान जी किससे हो जाना है, इसी उपदेश से मेरा लोक परलोक बन जाना है, ये बड़ा रखना। इसी उपदेश से मेरा लोक बन जाएगा, मेरा परलोक बन जाएगा, मेरी बिगड़ी बन जाएगी, आहा मेरा जन्म सफल हो जाएगा भगवान के उपदेश से। ये भाव बनाओ, तब आपका कहीं दिल नहीं करे मैं इस संत की बानी सुनूं, मैं वो शास्त्र पढ़ूं, मैं इधर धक्के खाऊं, मैं तीर्थों पे जाऊं, नहीं दिल करेगा मुझे परमात्मा की कसम। अगर ये भाव बैठ जाए मेरा कल्याण ही मेरे भगवान से हो जाना है, अब बन जाएंगे आप अनन्य exclusive devotee of Lord Krishna, exclusive, excluding from every direction, from every neighbor, from every saints, from every sage, including in one, excluding everywhere, including in one। अपनी भाषा में कहेंगे अनन्य भगत, भगवान के अनन्य भगत, अन्य की ओर जिनका मन अब नहीं जाता, उनको भगवान कहते हैं वही है मेरा भक्त प्यारा। ये भाव तो आपने बनाना है, ये भाव तो मेरी उपस्थित कल्याण का देवियों ने बनाना है कि बस मेरे कल्याण का साधन गीता जी है, मेरे कल्याण का साधन मेरे भगवान का अद्वितीय अनुपम उपदेश है, इससे द्वारा मेरा कल्याण हो जाएगा। लो अर्जुन के ये भाव दिन में 1-2 बार तो बोल लिया करे। भला दूसरा है जहां में, भला दूसरा है जहां में कहा, ओ मेरे इष्ट देव, ओ मेरे नारायण, ओ मेरे सर्वस्व, भला दूसरा है जहां में कहा, करे दूर मेरे जो वह
सुनो नेक जीवो, ओ नेक देवियो, वो हमारा रोम रोम पुकारे। भला दूसरा है प्रभु मेरे मालिक, भला दूसरा है जहां में कहां करे दूर मेरे जो वह गुमा। ये बातें जो अमृत सी गए आपकी, चूमो चूमो इन शब्दों को, चूमो। मां दी धिया कहती है फ्लाई किस, फिट्टे मुंह तेरा। ये है फ्लाई किस, दिस इज फ्लाई किस। किस नलायक ने ये बनाया शब्द फ्लाई किस? ये है फ्लाई किस। ये बातें कीजिए फ्लाई किस भगवान किस फरमान को। ये बातें जो अमृत सी है आपकी, ओ प्रभु तबीयत नहीं से होती मेरी या कभी। ओए होए ओए होए ओए होए। ये बातें जो अमृत सी है आपकी प्रभु तबीयत नहीं से होती कभी। दिल करता और सुनूं, दिल करता और पढ़ूं, दिल करता और इरादे करूं, दिल करता और चूम लूं, दिल करता और नजदीक चला जाऊं, दिल करता और अपनी कमजोरी को दूर करके और नियर स्टिल नियर हो जाऊं। प्रभु कई बार पढ़ चुका हूं, कई बार सुन भी चुका हूं, पर मैं क्या करूं? ये बातें जो अमृत सी गई आपकी तबीयत नहीं सैर होती कभी। धन से तो मैं संतुष्ट हो गया, पत्नी से भी संतुष्ट हो गया, पतिदेव से ही मैं संतुष्ट हो गई, बाल बच्चों से ही मैं संतुष्ट हो गई, संसार के लाड़ प्यार से भी संतुष्ट हो गई। हाय मैं क्या करूं? आपकी बातें इतनी मीठी है, मुझे संतुष्टि होती है। प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंत। ना भगवान का कोई अंत है, ना भगवान की प्रेम भरी बातों का कहीं अंत था, अंत है, ना भविष्य में हो सकेगा। ये बातें जो अमृत है आपकी तबीयत नहीं सैर होती कभी। अच्छा दाता, आप तो अंतर्यामी है। अगर ये मैं सच्चाई से कह रहा हूं, अगर ये मेरी बाती दांत नहीं, मेरा कंठ नहीं, मेरा तालू नहीं, मेरे लब नहीं, बल्कि अगर मेरी ये मन की आवाज है, तो ये भी मेरे मन की आवाज सुन लीजिए। पता चल गया दिल गए मजबूत अब मेरे कृष्णा, ओ मेरे सरताज, मेरे अंतर्यामी, पता चल गया दिल गए मजबूत अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। वाह, जीत के ले गए भगवान को, ले गए जीत के मेरी बेटी, जिसका रोम रोम ये पुकार उठे। पता चल गया, आपका असली ज्ञान मुझे मिल गया, असलियत की पहचान होने लगी मेरे प्रभु। मेरा जन्म क्यों हुआ, ये प्रकृति क्या है, और आप इसके पीछे कैसे छिपे हुए और क्या कर रही हैं, और क्या चाहती हैं और क्या उम्मीद रखती हैं हमसे, पता चल गया। जिससे असली ज्ञान मिलने का रिएक्शन क्या हुआ? दिल है मजबूत अब। जो पहले नरम था, कमजोर था, बुज़दिल था, बिल्कुल हिजड़ा बना हुआ था। यहीं से गीता शुरू होती है, हिजड़े, अरे ना मर्द ना बन हीजो ना मर्द जार, नहीं तेरी शाया ये शादी की हाल। पता चल गया दिल है मजबूत अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। मेरा मन मजबूत है, अब जो भी आप कहेंगे, नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई। दिस इज नो क्वेश्चन ऑफ व्हाई। ये मेरी गलती थी जो मैं इनकार कर रहा था कि मैं गोविंद लड़ाता नहीं ना मेरा प्रभु। अब आप जो भी कहेंगे सरे तस्लीम खम है, जो भी जादे यार में आए।
अब स्वीकृति वाला सर झुका हुआ है, जो मर्जी मुझसे हां करवा लो। आहा, कभी यही सर अकड़ा हुआ था, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, और कभी यही सर प्रेम में झुका हुआ, चूंकि असलियत की पहचान जो आपने करवा दी है। आहा, मैं तैयार हूं मेरे मालिक। अर्जुन को यही तो छेड़ा पहली बार भगवान ने। पहले अर्जुन छेड़ता रहा है, हां, या कभी धृतराष्ट्र छेड़ता रहा है, संजय छेड़ता रहा है, पर भगवान ने तो पहली बार छेड़ा अपने भगत को। बता तेरे दिल से धनंजय कहीं फरेबे जहालत गया ये नहीं, अज्ञानता का धोखा तेरे मन से गया कि नहीं? जो मेरे से बन सका मैंने पूरी कोशिश की। अर्जुन, अज्ञानता की धज्जियां उड़ी, अज्ञानता का अंधकार गया कि नहीं? क्यों नहीं मेरे मालिक? पुकारा फिर अर्जुन के एलाई जाल, हुआ दूर शक और फरेबे खया। पता चल गया, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा। आपके यही मेरा और आपका जवाब होना चाहिए। जो अर्जुन ने पुकारा है वही हमारा होना चाहिए। ये जन्म तो सफल हो गया, फिर मन कहीं धक्के नहीं खाएगा, मन कहीं नहीं जाएगा मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। मन तो जमा रहेगा, जिसकी ये ध्वनि निकल रही गए, क्या ये बातें जो अमरसी है आपकी, तबीयत नहीं शेर होती कभी। आपकी बातें सुनकर, आपकी बातें पढ़कर मेरा मन कभी शेरी लेता ही नहीं, मेरा मन कभी तृप्त होता ही नहीं। अगर और मैं सुनूं, मेरा दिल में इतना उत्साह तो मैं और सुनूं मेरे मालिक, मैं और करूं, मैं और अपनाऊं, मैं और आप में लगा करके रस ले लूं, मैं और आपके योग्य बन जाऊं, आपके योग्य बनूं मेरे मालिक। अति सुंदर, बहुत अच्छे लक्षण है अपने कल्याण के, बहुत अच्छे लक्षण है अपने धार्मिक भविष्य को उज्जवल बनाने की, धार्मिक भविष्य को उज्जवल बनाने की। वो मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं और मेरी होशियार दाना बेटियों, उठाए हम पूरा लाभ। भगवान ने ज्ञान गंगा चला दी है, वो जल गंगा है, मुबारक को कईयों को, ये ज्ञान गंगा है, मुबारक को किसी किसी को। ज्ञान गंगा किसी किसी को मुबारक होती है, हजारों में होगा कोई खाल खाल जिसको फिक्र असूल कमाल। भगवान जी के ज्ञान की फिक्र होना, तड़प पैदा होना, ये कोई कोई होता जिसमें अटूट श्रद्धा है। और श्रद्धा मैंने बता दिया आपको, इनके अतिरिक्त मेरा कोई कल्याण कर ही नहीं सकता। मेरा कल्याण भगवान और भगवान के फरमान के अतिरिक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसा भाव बन जाए, आपके बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। शाबाश, हो गया बेड़ा पार। इससे क्या बड़ा बड़ा लाभ क्या होता है? संसार संबंधी संकल्प विकल्प नो मोर। इर्द गिर्द जो मन आवारा गर्दी करता था, मन की आवारा गर्दी नो मोर, मन के सफुरने नो मोर, मन में संशय नो मोर। वरना संशय की वृत्ति इतनी गंदी बना दी है मालिक ने, जिसको भगवान खुद कह भी नहीं रह नहीं सके। शकूक अपने कर दे वो सब तार तार, वहां पे संशयों की धज्जियां उड़ा के रख देता है और अपना मन होली एंड सोली रादर आई से कंप्लीटली अपने मालिक में जमा देता। और ऐसे ही बने, ऐसे ही बनने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा करें मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरी माताओं। तो थोड़े समय में कितना लाभ हो जाएगा, थोड़े समय में कितना लाभ हो जाएगा, बड़ी जल्दी लाभ हो जाएगा, बड़ी जल्दी लाभ, थोड़े समय के अंदर। आहा, याद आता है मुझे गर्मियों की बहार में, जब कभी मां को उठने में देर होती थी, उन दिनों नाश्ता मक्खन की रोटी से मिलता था, मक्खन मिलता था, तो मां बड़ी जल्दी क्या कर लेती, उठती, थोड़ा सा बिलोती, जगा देती हम लोगों को, जल्दी नहाओ धोवो तैयार हो जाओ, तो हमें भी तैयार करने में सहायता देती। फिर मुझे पकड़ लेती, काका काका अले थैला, हाँ अले एक आना, हाँ भाग के जा बर्फ ले बाजार से। मां इस वक्त हाँ दुकान खुली होती है उसकी, वो तो बीच में ही सोता है, ले आना। मां क्यों हूं, पुत्र देर होगी, ये मक्खन निकलेगा नहीं, मैं डालूंगा उसके अंदर ये बर्फ गोला तो जल्दी जल्दी जमा देगा, वरना देर है तुम स्कूल को देर हो जाएगी, तुम मक्खन छोड़ जाओगे तो पीछे खाएगा कौन। जब जब भाग के ले आ, बर्फ का गोला डाला जाएगा, वो बर्फ को पिघल, वो मक्खन को पिघलने नहीं देगा, पेड़े बनते जाएंगे। और डालो श्रद्धा का गोला अपने अंदर, प्रेम का गोला डालो, ताकि आपका मन जब जाए भगवान की चरणों में,
वो हमारी माँ जी का फरमान, भाग के जा बाजार से बर्फ ले आ ताकि मैं उसमें डालूं और फिर घूम घूम चाटी करूं तो मक्खन के पेड़े निकालूं। अपनी श्रद्धा और बढ़ाओ अपने अंदर। गर्मियों के बाहर में मक्खन डाल दे बर्फ तो बड़ा अच्छा होता है, फिर इतने मोटे मोटे पेड़े निकल आती, बिखरा हुआ मक्खन जो है इकट्ठा हो जाता है। हम भी अपनी श्रद्धा बीच में डालें और श्रद्धा डालें कि इनके बिना हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। भगवान ही मेरा कल्याण कर, जो मेरी में कल्याण की धार्मिक इच्छा उठी हुई है केवल मेरे भगवान जी पूरी कर सकते, केवल लगाना केवल मेरे भगवान जी पूरी कर सकते हैं। और कौन करेगा? भला दूसरा है जहां में कहां करे दूर मेरे जो वहमों को। भगवान कहते लगते इतने ताकत किसी में नहीं है जो मेरा परमार्थ बना सके। लो अब आप खुद ही अनुभव करेंगे बड़ी जल्दी, थोड़े समय में आपका मन भगवान में जमा हुआ आप ही को अनुभव होगा। आपका मन भगवान में टिका हुआ आप ही को अनुभव होगा। आप खुद अनुभव करोगे मेरी भगवती कि मन भगवान में टिक गया, मन भगवान में जम गया। यही आपका उत्तम प्रश्न है ना, यही बड़ा मजेदार प्रश्न है ना, बड़ा रोचक प्रश्न है ना, बड़ा कल्याणकारी प्रश्न है ना। थोड़े समय में अधिकतम गीता जी द्वारा हम कैसे लाभ उठा सकते हैं? जैसे मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा दिए जा रही है, शब्दों का सहारा लेता हुआ प्रकट करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा। आपका धर्म जाके मनन करना और अपने अंतर्यामी से दिव्य शक्ति मांगना कि जैसा हम समझ के आए हैं मेरे प्रभु इसे अपना बना ले, इसे अपने जीवन में ढाल ले, ताकि आपका यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही गुणकारी, लाभकारी, व्यवहारिक रूप में सिद्ध हो। व्यवहारिक रूप में सज्जनों, हां, क्रियात्मक रूप में सिद्ध हो, ये प्रैक्टिकल रूप में आपको सिद्ध हो। ये तो थ्योरी दे रहा हूं मैं आपको, दिस इज ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज। और जब इसे अपनाने में लग जाते हैं दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज। वो व्यवहारिक रूप में आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो। भगवान करे ऐसा ही है। भगवान करे ये प्रश्न हम सबकी कमी को दूर कर दे, जो भी कमी हमारी धार्मिक रह रही है दूर हो जाए। प्रभु जरूर ऐसा करेंगे, तभी तो उन्होंने दिव्य हमें प्रेरणा देकर ऐसा प्रसंग जारी किया हुआ है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।